मंच, प्यारे बच्चों, शिक्षकगणों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं सांस्टा गांव को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन में राज्य सरकार सिर्फ आदेश निकालती है, पूरा का पूरा आयोजन की जिम्मेवारी वहां के स्थानीय विद्यालय, स्थानीय लोगों की मदद से करता है। तो आप सब लोगों ने धन से, मन से और तन से इस प्रतियोगिता में सहयोग किया है। आप सब लोगों को बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद। ये प्रतियोगिता, ये खेलकूद, ये 2-3 दिन का आयोजन नहीं रहता। इन बच्चों के जहन के अंदर इस प्रकार का बीज हम लोग रोपते हैं जिससे भविष्य के अंदर इन बच्चों की रुचि खेल के प्रति और खेल के माध्यम से आपस के अंदर जो एक दूसरे बच्चों का संवाद होता है, व्यवहार होता है, जिससे भविष्य में इनकी प्रतिभा और ज्यादा निखारती है और गांव के अंदर एक अच्छा वातावरण बनता है। और ये सब जिम्मेवारी अपन सब लोगों की। आज के वक्त में हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए इकलौता जो माध्यम है वो शिक्षा है। शिक्षा का भी प्रारूप बदलता जा रहा है। एक वक्त था शिक्षा के लिए हम लोग, हमारे परिवार के अंदर हम लोगों की सोच शिक्षा के प्रति वो प्राथमिकता नहीं रहती। बाड़मेर जिले के अंदर जब किसान बोर्डिंग बनी, उस वक्त के किसान बोर्डिंग के प्रबंधन करने वाले, बोर्डिंग बनाना तो अपने आप के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, इस वक्त संसाधन नहीं थे। आज तो हजारों, क्या लाखों, क्या करोड़ों रुपए के भी अपन लोग बोलियां बोलते हुए देख रहे हैं। उस वक्त 1 रुपया भी मदद के लिए जाता था तो 1 रोकड़ रुपया भी अपन के परिवारों में नहीं रहता था। अनाज देकर और सहयोग से ये बोर्डिंग बनी उस वक्त। तो बोर्डिंग बनने के बाद में भी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वहां बच्चे नहीं थे। प्रबंधन करने वाले जब धाड़ियों में जाते थे तो धाड़ी से जवाब मिलता था, भाई टाबर धाड़ी छोड़ने वाले थोड़ी पैदा करी। और जिन्होंने भी उनकी बात मानी और किसान बोर्डिंग के अध्ययन के लिए, शिक्षा के लिए गए, वो आज दूसरी तीसरी पीढ़ी आज उन्नति कर। हजारों साल से जो शिक्षा की व्यवस्था थी उसमें भी अमूलचूल परिवर्तन आ चुका है, इसको अपने को समझना पड़ेगा। हजारों साल से उत्तर की कला अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, अपनी योग्यता के अंदर सबसे बड़ा आधार था। अब वो व्यवस्था में परिवर्तन आ चुका है कि सूचना आज इस युग के अंदर, इस दुनिया की हर सूचना हर व्यक्ति के पास है। अब जो वक्त आया उसके अंदर आप प्रश्न कैसे कर रहे हो, इसकी योग्यता ही हम लोगों को आगे बढ़ाएगी। इस चीज को हमको अगर समझना है तो आने वाले समय जो भविष्य है उसमें चर्चा दुनिया में इस तरह की चल रही है कि आपके प्रश्न करने की योग्यता बच्चों के अंदर और समाज में कैसे बढ़े। जो एआई के माध्यम से आज सूचना के पास हम लोग हैं, हर प्रकार की सूचना के पास हम लोग हैं पहुंच, ये विज्ञान ने अब वो बहाना भी छोड़ा दिया। अब हम लोग और बार नहीं दे सकते हैं कि हमको अवसर नहीं मिल रहे हैं। विज्ञान आज दुनिया के अंदर हर किसी को बराबर बराबर के उस स्तर के ऊपर लेकर आ गया। सिर्फ जो टूल और टेक्नोलॉजी है, जो माध्यम है, जिसके माध्यम से अपन, इस विज्ञान के माध्यम से अपन लोग आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी बच्चा अगर घर में बैठकर भी किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो ऑनलाइन आज उसको अवसर मिल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कह रहे हैं। पिछले 4-5 वर्षों में जो कोचिंग कक्षाओं के माध्यम से कक्षा के अंदर ऑफलाइन से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर और सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये बदलती हुई व्यवस्था के अंदर हम लोग अपने आप को किस प्रकार से स्थापित कर और आगे बढ़े, ये हम लोगों के सामने। ये बातें हम लोग भूल चुके हैं। दुनिया की बातें छोड़ो, अपन अपनी खुद की जड़, अपन खुद के पारिवारिक व्यवस्था को अपन भूल चुके हैं।
एक साधारण सा सवाल आप लोगों के सामने रखो, क्या हमारे पूर्वज इस जमीन के मालिक थे? नहीं, मालिक नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ इस जमीन के ऊपर मजदूरी करने का हम लोगों को अवसर मिलता था, और जब मजदूरी करने का अवसर मिलता था, मजदूरी में से बड़ा हिस्सा हम लोग व्यवस्था को देते थे, और जो छोटा हिस्सा के माध्यम से अपने परिवार का इकलौती मकसद कि हम जिंदा कैसे रह सकते। कोई जिंदा रहने के अलावा हम लोगों का कोई लक्ष्य ही नहीं रहता था। हमारे पूर्वजों का, हमारे परिवार, कुछ व्यवस्था के अंदर अमूलचूल परिवर्तन हुआ, देश आजाद हुआ, और आजादी के बाद में संविधान, और संविधान के माध्यम से जिस जमीन पर अपन लोग मजदूरी करते थे, उस जमीन का मालिकाना हक अपने को खातेदारी का अधिकार जीने एक्ट में मिला। और संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और तमाम उनके सहयोगी साथ वालों को क्या अपन लोग याद करते हैं? हम लोग याद नहीं करते। एक इस देश के अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र इस तरह का रचा गया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ दलित अधिकारों के ही प्रतीक है। क्या ये सच्चाई है? नहीं, ये सच्चाई नहीं है। उस भ्रम भ्रांति के अंदर अपन लोग सब, जब कभी भी जय भीम का नारा लगता है, तो अपन जिस संविधान और बाबा साहब के माध्यम से आज अपन लोग यहां पहुंचे, अपन लोगों को भी जैन से अपने आप ही जिस ताकत से, जिस अपनापन से अपन लोगों को जय भीम को स्वीकार करना चाहिए, बोलना चाहिए, वो अपन करते हैं या नहीं करते हैं? सवाल मेरा आप सब लोगों के बीच। मैं इसका उत्तर नहीं चाह रहा हूं। जो ये भ्रांति फैलाने वाले इस देश को किस दिशा के अंदर लेकर जाने वाले ताकतें सफल कैसे हो रही है, उसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जो संविधान है, संविधान सबकी रक्षा और सुरक्षा कर रहा है, और एक विचारधारा, एक व्यवस्था, एक संस्था नागपुर में बैठी हुई है भ्रम भ्रांति फैलाने की संविधान सिर्फ दलितों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा करता है। अगर संस्था के अंदर घुसते ही कोई बाबा साहब के चौराहे पर मूर्ति देखता है और तेजाजी महाराज की मूर्ति देखता है, तो अपने आप में अगर इसको समझोगे और इसको अपनाओगे सबके सब 36 कौम, तो अपने आप ही उन विचार, उन ताकतों को आप अपने आप में, तेजाजी महाराज किसी एक जाति के थोड़ी थे, किसी एक धर्म के थोड़ी थे। तो ईमानदारी से आप गांव के अंदर इसका आकलन करो कि कितना अपनापन है, और ये सफल हो चुके हैं। अगर ईमानदारी से अपन लोग आकलन करें कि वो ताकत है, वो विचार आज सफल हो चुकी है। क्या वो ताकत, ये विचार सफल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसका उत्तर दुनिया के पास किसी के पास नहीं है। इसका उत्तर सिर्फ संस्था के स्थानीय लोगों के पास। पीढ़ियों से अपन एक परिवार में है, आज भी अपन, हाँ, व्यवस्थाएं हम लोगों को एक दूसरे से दूर करेगी। राजनीतिक 24 घंटे 365 दिन इसी प्रकार की ताकत से हम लोगों को दूर करेगी कि धर्म को धर्म से लड़ाना। इस देश के अंदर एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने के लिए हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, और वही चीज जब बाड़मेर विधानसभा के अंदर देखते हैं तो लाखों और करोड़ों रुपए एक जाति को दूसरे जाति के सामने लड़ाने के लिए। एक तरफ तो जो देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि 90% लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी क्या है, 90% लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी के जो सवाल हैं उसको जहन के अंदर हम लोग नहीं रख रहे। इसलिए क्या सबसे अच्छी चीज है कि आपस में ही लड़ा करो। जाट मेघवाल से लड़ेगा, मेघवाल सोनारों से लड़ेगा, सोनार मुसलमान से लड़ेंगे, मुसलमान प्रजापत से लड़ेंगे, प्रजापत और किसी से लड़ेंगे, और आपस में लड़कर ही 90% जो आबादी है उसके अंदर भागीदारी, हिस्सेदारी अपन लोगों की शून्य। क्या आने वाली पीढ़ी को भी अपन इस दिशा के अंदर छोड़ने चाहते हैं या नहीं छोड़ने चाहते हैं? या सिर्फ सिद्ध लोगों को आगे बढ़ने के लिए हम लोग, उन लोगों को जिंदा रहने के लिए, उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए हम लोग छोड़े? और जो लोग ये चाहते हैं वो संस्था के अंदर क्या करते हैं? मेरा संस्था के लोगों से निवेदन है, ईमानदारी से आप कांग्रेस, बीजेपी, दूसरी, तीसरी सब दल को छोड़कर जाजम पर बैठ कर एक बार आप इस बारे में विचार कर लो।
राजनीतिक विचारधारा है। मैं एक राजनीतिक विचारधारा को रखता हूं और मेरी राजनीतिक विचारधारा से बड़ी चीज क्या है कि हमारे 36 कौम आपस के अंदर कैसे भाईचारा से रहे, कैसे अपनापन से रहे। ये मेरी जिम्मेवारी पहले है या मेरी राजनीतिक विचारधारा मजबूत हुई, वो मेरी जिम्मेवारी पहले। मेरा निवेदन है अपने परिवार के बुजुर्गों के पास ही बैठकर आप इसका उत्तर ढूंढ लो। हेमाराम जी चौधरी को आपने कितने बार विधायक बनाया? कभी भी हेमाराम जी चौधरी ने इस गांव के अंदर इस प्रकार का एहसास दिलाने की कोशिश करे कि एक जाति मेरे लिए अलग है और दूसरी जाति मेरे लिए अलग है। मैं और दुनिया में जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, अपने खुद के गांव में अपने परिवार के बुजुर्गों के पास बैठकर करो, क्या वो तरीका सही था या आज के समय में जो पिछले 15-20 सालों के अंदर संस्था के अंदर हो रहा है, ये तरीका सही है? इसका उत्तर और किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, इसका उत्तर आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप नहीं ढूंढोगे तो आज देश के अंदर जो स्थितियां हुई उससे ज्यादा देश के अंदर, मैं उदाहरण दे रहा हूं, संस्था एक पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं, ये स्थिति पूरे के पूरे बाड़मेर के अंदर, ये स्थिति पूरी के पूरे राजस्थान, ये पूरी की पूरी स्थिति देश के अंदर है। अगर सैद्धांतिक तौर में कोई और उदाहरण दूंगा तो आप उतना महसूस नहीं कर पाओगे। पीढ़ियों से हम लोग यहां आए हैं कि मूल या संस्था का आप लोगों में से एक भी लोग नहीं है। बाड़मेर जिले में मूल कोई भी नहीं है, पर लोग सब बाहर से आए, 36 कौम, सब धर्म के लोग भाईचारा से ले रहे हैं, अपनापन से ले रहे हैं, कदर कायदा से ले रहे हैं, सुख में दुख में अपन सब लोग साथ में रह रहे हैं। पर आज व्यवस्था पूरा प्रयास कर रही है कि हम लोग आपस के अंदर एकजुट बैठकर और एक रास्ते पर आगे नहीं बढ़े। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर कई सवाल उठते हैं, वो सवाल उठेंगे भी, जवाब भी होगा। जो भी मेरे आप संस्था आसपास की पंचायत से मेरे से मिलने आते हैं, वो यही कहते हैं कि साहब हमारे बाड़मेर में कौन है? तो आज मंच द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि 2.25 साल हो गया, कोई भी बाड़मेर विधानसभा से संस्था से आया है उसको 22 से कम अगर मेरे व्यवहार में, मेरे काम के अंदर अगर आपको किसी को भी जवाब मिला है तो ये सवाल आप खड़ा कर सकते हैं। हेमाराम जी चौधरी के पास कोई भी आया है संस्था से, बाड़मेर विधानसभा से, हेमाराम जी चौधरी ने 22 वाले और गुड़ामालानी वालों को पहले बुलाकर और पानी पिलाया और चाय पिलाई और खाना खिलाया और उनकी बात सुनी हुई। तो आप अपने आप फैसला करिए। कोई भी उस दरवाजे के ऊपर आया, किसी से ये पूछा कि तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या है, किसी एक व्यक्ति से भी ये उदाहरण आप दे दो कि इस व्यक्ति से पूछा कि भाई यहां तू जाति से ये है, तो तेरा मान सम्मान, तेरा कदर कायदा, तेरी बात, तेरा काम करूंगा या नहीं करूंगा। एक ये व्यवस्था है। समय कम है, मेरे को भी 1000 किलोमीटर दूर जाना है, मध्य प्रदेश में राजगढ़, पर देवाराम जी का आदेश था। और ये और बात था कि साहब वोट मांगते वक्त तो आप बाड़मेर विधानसभा में बड़े घूमते थे, और अब जब बुलाते हैं तो आप बाड़मेर विधानसभा में क्यों नहीं आते? हेमाराम जी चौधरी साहब को भी जाना है, अभी सिवाना विधानसभा में भी जाना है और फिर गुड़ामाला ने भी जाना है। जहन में बातें बहुत है। मैं तो परिवार के तौर पर आपको यही कहना चाहता हूं, आपको फैसला करना है। इस देश में ऐसी परिस्थिति आ चुकी है, अपन आपस में लड़े या देश के लिए लड़े। आज जो स्थिति आई है, दुनिया अपने को आपस में लड़ाएगी, पूरी ताकत से अपने आप को लड़ाएगी। कोई हैंडपंप के माध्यम से कह देगा, कोई मार्ग के माध्यम से कह देगा, कोई काम के माध्यम से कह देगा, कोई मुकदमा के माध्यम से कर देगा। तो क्या आपस के अंदर अपन लड़े या इस देश की लड़ाई है जिसमें सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी, जो देश संविधान से चलना चाहिए, आज देश संविधान से नहीं चल रहा। और ये लड़ाई सबको बराबर का हक, अधिकार, सबकी सुरक्षा रक्षा की लड़ाई अपन लोग लड़े या अपने आपस की लड़ाई लड़े। जो अपने पास ताकत है, जो अपने पास अवसर है, वो एक दूसरे को इरकानियों से और लातों से दूर करने के लिए करें, या सब एक दूसरे का हाथ एक दूसरे को पकड़कर
ताकत से भविष्य के लिए, इस देश के निर्माण के लिए संविधान के माध्यम से ये देश चले। क्योंकि संविधान के संदर्भ में भी वो ताकत है जो मैंने कहा बाबा साहब के संदर्भ में बोलते थे, उन्होंने भ्रम भ्रांति फैलाई भी कि ये संविधान सिर्फ दलितों के अधिकारों के लिए, संविधान दलितों के अधिकार के लिए नहीं है। अमेरिका जैसा बड़ा देश में महिलाओं और पुरुष को बराबर का अधिकार नहीं था, काले और गोरों को बराबर का अधिकार नहीं था। संघर्ष के बाद महिला और पुरुष और काले और गोरों को संघर्ष मिला। ये भारत देश का संविधान था। जिस दिन ये संविधान हम लोगों के हाथ में आया, सबको बराबर बराबर का अधिकार। तो किसी एक जाति, एक धर्म के लिए संविधान नहीं है। संविधान देश के हर नागरिक के लिए है। जो भ्रांति फैलाने वालों ने संविधान के संदर्भ में भी भ्रांति फैलाई थी। जैन में बातें बहुत हैं। हेमाराम जी चौधरी साहब ने सिर्फ आधा घंटा देवाराम जी ने दिया कि साहब आधा घंटा से आते ही तो, और कम से कम 20 मिनट तो मैंने ले लिया उस आधे घंटे के अंदर। तो बातें और का है, जैन में बहुत है। मेरा तो घर में आपकी सलाह है, सरपंच बनते रहेंगे, एमएलए बनते रहेंगे, सरकारें बनती रहेगी, आप एक लोग, जो भी व्यक्ति आप लोगों के बीच में आकर जाति और धर्म की बात करता है, एक जाति को दूसरे जाति के सामने की बात करता है, वो आपका खैर खा नहीं, वो आपका अपना आदमी नहीं। कौन आता और कौन करता है, इस चीज को पहचानो। अगर संस्था के अंदर जो भी आई वो बाबा साहब के मूर्ति के ऊपर भी माला पहनाई, तेजा जी की चौराहे के मूर्ति के ऊपर भी हुए, और उप सरपंच साहब के वहां जाकर इनसे भी दुआ सलाम करें, वो आपका अपना आदमी है। यही मैं आपको कहना चाहता हूं। अपना कौन है, पराया कौन है, इसको समझकर एकजुट होकर मजबूत होकर तो आने वाला समय हम लोग एकजुट होकर मुकाबला कर आगे बढ़ पाएंगे। और नहीं हुई तो आज क्या स्थिति हुई है, आज जो देश में स्थिति हुई है उसके बारे में अपन लोग आकलन नहीं कर पाते। कभी और वक्त समय अगर इजाजत देगा कि मजदूरों के अधिकार इस देश में समाप्त हो चुके हैं 11 सालों में। कानूनन तौर के ऊपर जो मोबाइल लेकर आप लोग बैठते हैं उसमें देख लो, कर्मचारी के अधिकारों के संदर्भ में क्या स्थिति है, सैनिकों के अधिकार के संदर्भ में क्या स्थिति है, छोटे व्यापारी के संदर्भ में क्या स्थिति है। कृषि क्षेत्र लगभग खत्म हो चुका है। एक इंसान के जो न्यूनतम अधिकार है एक नागरिक के तौर के ऊपर, वो आज इस देश के अंदर खत्म होने की कगार के ऊपर है। वोट का अधिकार भी खत्म होने की कगार में। अपन को लगता है कि सांस्ता में तो नहीं हो रहा है, आज जयपुर ग्रामीण में हो रहा है तो कल सांस्ता में भी होगा। जो जयपुर में चीज चली भी जोधपुर तक नहीं थमेगी, वो सांस्ता तक भी पहुंचेगी। ये मेरा आप सब लोगों से गुजारिश है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।